तीसरी चीज जो भाईचारे को खत्म करती है, मुआशरे में इख्तिलाफ पैदा करती है, मुआशरे में भाईचारे को खत्म करती है, तीसरी चीज क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई किसी के पीठ के पीछे किसी भाई को वो गीबत ना करे, किसी की गीबत उसके पीठ के पीछे ना करे। मेरे अंदर कोई बुराई है, फरिश्ता नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, उस बुराई को पीठ के पीछे ले जाकर के बयान करना ये गीबत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्ती के साथ मना किया है और फरमाया युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि फकरिहतुमूह, जो शख्स गीबत करता है गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, मरे हुए भाई का। तुम्हें तो देख करके घिन आएगी वो गोश्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जो गीबत करता है, गीबत करना गोया अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। औरतें बैठी हुई हैं, औरतों को तो अवार्ड मिलना चाहिए गीबत में, सबसे आगे गीबत करने में। अल्लाह के नबी औरतों को खुतबा दे रहे हैं और आपने फरमाया है औरतों तुम सदका तो खैरात ज्यादा किया करो, अरे औरतों तुम सदका तो खैरात ज्यादा किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद सबसे ज्यादा देखी है। औरतों से खिताब कर रहे हैं, औरतें खामोश नहीं है, फौरन पूछ लेती है अल्लाह के नबी आपने जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा देखी है तो क्यों, वजह क्या है, क्यों ज्यादा देखी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुकसिरन लान व तकफुरन आशिर, क्योंकि तुम लान और तान ज्यादा करती हो, क्योंकि तुम गीबत ज्यादा करती हो, एक दूसरे की चुगली ज्यादा करती हो और अपने शोहर की नाफरमानी करती हो, इसकी वजह से मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद सबसे ज्यादा देखी। कोई भाइयों तो गीबत करने से मना किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, ईमान वालों तुम गीबत अपने भाइयों की बुराइयों के पीठ के पीछे ना करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भूखे थे, उमर फारूक भी बैठे हुए बगल में, उमर फारूक भी बैठे हुए हैं और हज़रत अबू बकर भी। हज़रत उमर फारूक ने अबू बकर से कहा है अबू बकर भूख तुम्हें भी लगी है, भूख मुझे भी लगी है, ऐसा करो अपने गुलाम, ये गुलाम सोया हुआ है, गुलाम को जगाओ और अल्लाह के नबी के पास भेजो, हो सकता है उनके पास कुछ सालन हो, कुछ तरकारी हो, तो सब्जी वगैरह दे दे, हम लोग खा ले। तो हजरत अबू बकर ने क्या कहा, अरे तुम मेरे गुलाम की बात करते हो, मेरा गुलाम तो बहुत बड़ा कामचोर है, बहुत बड़ा सुस्त है, इसको आज भेजूंगा तो कल आएगा लेकर के सब्जी और तरकारी, गोश्त, शोरबा, अरे इसको मैं क्या जगाऊंगा, बहुत बड़ा कामचोर है। इतना सिर्फ कहा, अल्लाह के नबी पर वही नाजिल हो गई और खबर दे दी गई। हजरत उमर फारूक ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा गुलाम कामचोर है तो किसी दूसरे को भेज करके मंगा लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ठीक है, अपने दूसरे किसी दूसरे शख्स को भेजा कटोरा लेकर के कि जाओ और अल्लाह के नबी से कुछ सालन मांग करके लेके आओ। वो शख्स गया, अल्लाह के नबी से कहता है अल्लाह के नबी अबू बकर ने मुझे भेजा है, उमर ने मुझे भेजा है, आप कुछ सालन हो तो दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर और उमर को सालन की क्या जरूरत है, वो लोग सालन खा चुके हैं, उनको सालन की क्या जरूरत है, वो लोग सालन खा चुके हैं। और खाली कटोरा लेकर के अबू बकर के पास आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा खाली कटोरा वापस लेकर के आया, पूछ लेते क्यों, क्या हुआ, क्यों सालन लेकर के नहीं आए? कहा उस शख्स ने कि मैंने जब अल्लाह के नबी से कहा कि सालन मंगवाया अबू बकर ने, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उनको क्या जरूरत है सालन की, अबू बकर से जाकर के कह दो कि वो सालन खा चुके हैं। अबू बकर ने सोचा मैं तो सालन खाया नहीं हूं और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैं सालन खा चुका हूं। दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक गए और कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप ये कह रहे हैं कि मैंने सालन खा लिया। अल्लाह के नबी रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने सालन नहीं खाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने सालन खा लिया है, और कैसे खाया बताऊं? जब उमर ने तुमसे कहा था कि अपने गुलाम को भेज करके सालन मंगा दो, तो तुमने क्या अपने गुलाम को कहा कि मेरा गुलाम बहुत सुस्त है, कामचोर है, आज भेजूंगा तो कल ये आएगा। तुमने उसकी बुराई की है, गोया तुमने वो सालन खाया, ये गीबत है। इतना सिर्फ, जबकि उसके अंदर वो एक था, वो सुस्त था, वो कामचोर था, कामचोर को कामचोर पीठ के पीछे कह दिया तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ये गीबत है, तुमने सालन खा लिया है। मेरे भाइयों और पिपरा के लोगों, तुम तो गीबत करने में बहुत आगे निकल चुके हो,
गीबत करने में रब्बे काबा की कसम तुम बहुत आगे निकल चुके हो, तुम इतना आगे निकल चुके हो गीबत करने में कि तुमने अपने मस्जिद के इमाम तक को भी नहीं छोड़ा है। तुमने गीबत अपने मस्जिद के इमाम तक को भी नहीं छोड़ा है। मस्जिद का इमाम भी एक इंसान होता है, फरिश्ता नहीं होता है, उसके अंदर भी कुछ कमियां होती है, कुछ बुराइयां होती है, फरिश्ता नहीं होता है। आप ये ना सोचे कि इमाम के शक्ल में, मौलवी के शक्ल में फरिश्ता नहीं आएंगे, नहीं मिलेगा। और उसकी गीबत जा जा करके दूसरों से बयान करना, मेरे भाइयों ये गीबत है। बचो गीबत करने से, वो दिन दूर नहीं है कि आप ढूंढेंगे दिन के उजाले में, दिन के उजाले में आप ढूंढेंगे मौलवी को अपने मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, अपने मदरसे में पढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं मिलेगा कोई इमाम, नहीं मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि कयामत कायम होने से पहले, कयामत आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन को उठा लेगा, दीन को उठा लेगा। और दीन को उठाने का मतलब ऐसे नहीं दीन को उठा लेगा, उलमा को उठाएगा, एक एक करके उलमा को उठा लेगा। आप देखिए पिछले 3-4 सालों के अंदर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पीरियड से लेकर के अब तक कितने बड़े बड़े उलमा इस दुनिया से चले गए, कितने बड़े बड़े उलमा इस दुनिया से चले गए। अफसोस की बात ये नहीं है कि इतने बड़े बड़े उलमा चले गए, बात ये है बड़े बड़े नबी और रसूल जब इस दुनिया में नहीं रहे तो इन उलमा की क्या हैसियत है, इनको भी जाना है। अफसोस की बात तो ये है कि इतने बड़े बड़े आलिम चले गए, लेकिन आज उनके जैसा कोई आलिम बन नहीं रहा, उनके जैसा कोई आलिम तैयार नहीं हो रहा है नीचे से। अफसोस की बात हुई है, क्यों? क्योंकि हमने ये कद्र मौलवियों की है, पीठ के पीछे उनकी बुराई की है। आज देख लीजिए, हर साल मदरसों से, अपने इलाके के मदरसों से हर साल 20-30 बच्चे फारिग होते हैं, आलिम बनते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं, कहाँ जाते हैं पढ़ करके। लेकिन आज भी देख लीजिए, मस्जिद में इमाम की कमी, बहुत सारे मदरसों में मुदर्रिस की कमी। क्यों? क्योंकि आज हमने ये का इज्जत भी है मौलवियों की, इसलिए कोई मौलवी गिरी में आ नहीं रहा, पढ़ने के बाद अपना कोई धंधा संभाल लेता है। मेरे भाइयों, उलमा की कदर करो, उलमा की कदर करो मेरे भाइयों, और गीबत से बचो। गीबत, पीठ के पीछे किसी की बुराई ना करो, किसी की गीबत उसके पीठ के पीछे ना करो। हजरत आयशा बैठी हुई है, हजरत आयशा बैठी हुई है, बातें कर रही है अल्लाह के नबी से कि उनकी एक दूसरी बीवी आ रही है जिनका नाम है सफिया। सफिया आ रही है, और सफिया थोड़े नाटे कद की थी, थोड़े छोटे कद की थी। अब और आप कहते ना, कोई गूठा होता है तो रे गुठवा, कोई लंबू होता है तो लंबुया, काला होता है ले कलुआ, ऐसे उल्टा सीधे नाम बुलाते हैं ना। हजरत सफिया छोटे कद की है। हजरत आयशा ने जब देखा कि सफिया आ रही है तो अल्लाह के नबी से क्या कह रही है मालूम है? अल्लाह के नबी, वो देखिए लटनी आवती, और लटनी आवती छुटकी आवती, छुटकी। हजरत आयशा अल्लाह के नबी से कहती है, अल्लाह के नबी, देखे नटनी आवती, नटनी। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा की जबान से जब ये जुमले सुने तो गुस्सा हो गए और कहा, आयशा तुम उन्हें सफिया नहीं कह सकती थी कि सफिया आ रही है, क्या तुम्हें नाम नहीं मालूम? अल्लाह के रसूल नाम मालूम है, तो फिर क्यों नटनी कहा, फिर क्यों नटनी कहा? अल्लाह के रसूल नाटे कद की है तो नटनी कह दिया तो इसे बुराई क्या है? नाटे कद की है, नटनी कह दिया तो बुराई क्या है? कहा यही तो बुराई है, यही तो बुराई है कि वो नाती है, तुम उसको नटनी उसके पीठ के पीछे कह रही हो। आयशा तुम्हें नहीं मालूम कि जो तुमने सफिया को नटनी कहा है, ये जो जुमले कितने सख्त हैं, कितने कड़वे हैं, कितने जहरीले हैं। अगर ये जुमले तुम्हारी मुंह से जो नटनी का जुमला जो निकला है, अगर ये जुमला समंदर के अंदर डाल दिया जाए तो समंदर का पानी भी जहरीला हो जाएगा, पूरा समंदर का पानी भी कड़वा हो जाएगा, जो तुमने सफिया को नटनी कहा है। आप गौर करें, हम तो पूरा दिन गीबत ही करते, गीबत ही करने में हमारी पूरा दिन गुजर रहा है। होटल पे गए उसकी गीबत, घर में आए उसकी गीबत, दिनों रात हम गीबत ही करते रहते हैं। हमारा क्या अंजाम होगा? मेरे भाइयों, गीबत से बचो, और अगर गीबत से बच जाओगे तो उसकी कितनी बड़ी फजीलत मालूम है? मैंने वो वाकया बताया था, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं गालिबन जोहरी असर की, आपने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और आपने चेहरा जब मुक्तदियों की तरफ किया तो एक सहाबी को जाते हुए देखा, एक सहाबी उठे और जाने लगे। अल्लाह के नबी जब उस सहाबी को जाते हुए देखते तो क्या कहते हैं? अरे मेरे सहाबियों, देख लो, अगर कोई दुनिया में जन्नती इंसान देखना चाहता है तो देख लो, वो जन्नती शख्स जा रहा है, वो जन्नती शख्स जा रहा है। लोगों ने मुड़ करके देखा तो क्या देखते हैं? तो अबू सईद खुदरी है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरे दिन फिर जब अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते और नमाज पढ़ा करके जब आप सलाम फेरते, फिर एक सहाबी उठे जाने लगे।
फिर अल्लाह के नबी ने कहा, लोगों देख लो, अगर दुनिया में कोई जन्नती इंसान देखना चाहता है तो देख ले, वो जन्नती शख्स जा रहा है। लोगों ने फिर मुड़ करके देखा तो क्या देखते, फिर अबू सईद खुदरी। तीसरे दिन फिर अल्लाह के नबी जब सलाम फेरते हैं और फिर वही साहब उठे और जाने लगे, तो फिर तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने कहा, देख लो, जो दुनिया में जन्नती शख्स ना देखा हो और दुनिया में जन्नती शख्स देखना चाहता है वो देख ले, वो जा रहा है। लोगों ने जब फिर मुड़ करके देखा तो क्या देखते हैं, तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन तक लगातार हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को फिक्र हुई, क्या बात है, कौन सा नेक अमल करते हैं कि 3 दिन तक अल्लाह के नबी बराबर कंटिन्यू 3 दिन तक अल्लाह के नबी उन्हीं को जन्नती कहा, आखिर कौन सा नेक अमल है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर 3 दिन तक अबू सईद खुदरी के घर रुकते हैं और देखना चाहते हैं कि अबू सईद खुदरी 3 दिन ये क्या अमल करते हैं घर के अंदर, जो अल्लाह के नबी ने उनको जन्नती दुनिया में बशारत दे दी। क्या 3 दिन तक हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उनके घर रुकते हैं और चुपके चुपके देखते हैं कि क्या, लेकिन कोई नेक अमल नहीं मिला, कोई नेक अमल हजरत अबू सईद खुदरी घर के अंदर भी नहीं करते थे। जितना मस्जिद में नमाज पढ़ने घर पे गए और सुन्नत और तहज्जुद बस उतना सब करते थे, उतना अबू सईद खुदरी भी करते थे, और कोई नेक अमल नहीं। अबू सईद खुदरी कोई नेक अमल ज्यादा नहीं करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर पूछ लेते, अरे मेरे भाई अबू सईद, अल्लाह के नबी की जबान से मैंने 3 दिन तक आपको जन्नती का लफ्ज सुना है कि आप जन्नती हो, आप जन्नती हो, आप जन्नती हो, आप कौन सा ऐसा नेक अमल करते हो, कौन सा ऐसा अच्छा अमल करते हो। तो हजरत अबू सईद खुदरी ने कहा, कोई नेक अमल नहीं करता हूं, जितना सब करते हैं उतना मैं करता हूं, जितना सब करते हैं उतना मैं करता हूं, लेकिन एक चीज है जो मैं करता हूं वो सब नहीं करते हैं, वो ये है कि मैं ना फालतू मस्जिद में बैठता हूं, ना फालतू बाजार में रोड पे बैठता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं और नमाज पढ़ करके फौरन घर चला आता हूं। अल्लाह की कसम, आए अब्दुल्ला इब्न उमर मेरे भाई, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, आज तक मैंने अपनी जबान से किसी की गीबत नहीं की है, अपनी जबान से आज तक किसी की गीबत नहीं की है। और यही नहीं, दूसरा जुमला सुनिए, हजरत अबू सईद खुदरी कहते, मेरे भाई मेरे कानों ने आज तक किसी की गीबत सुनी भी नहीं है, यही एक अमल है जो मैं करता हूं, ना मैं किसी की गीबत करता हूं और ना मैं किसी की गीबत सुनता हूं, इसीलिए नमाज खत्म हुई मैं फौरन अपने घर को चला आता हूं। मुझे मालूम है कि अगर सबके साथ में निकलूंगा, सलाम दुआ होगा, बातचीत होगी, उसमें किसी की गीबत की जाएगी, किसी की बुराई की जाएगी, और मैं इन सारी चीजों से नफरत करता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं 3 दिन तक अबू सईद खुदरी के घर रहा, देखा अबू सईद खुदरी ने कोई ज्यादा अमल नहीं करते हुए मैंने नहीं पाया, सिर्फ अबू सईद खुदरी ने यह कहा है कि मैं किसी की गीबत ना तो करता हूं और ना मैं किसी की गीबत सुनता हूं, यही एक अमल बताया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ यही वो अमल है, यही वो अमल है कि जिसकी वजह से मैंने 3 दिन तक उन्हें बशारत दी जन्नत की, यही वो अमल है। तो मेरे भाइयों, ये खुशखबरियां भी है, अगर हम गीबत से बच जाए तो इतनी बड़ी फजीलत भी है। एक आखिरी चीज में बता करके, आखिरी हदीस बता करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। गीबत करने वालों सुनो, अपने भाई की बुराई करने वालों सुनो, तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बड़ा अज़ाब तैयार करके रखा है। अल्लाह के नबी को जब मेराज कराया गया, अल्लाह के नबी ने जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, जहन्नम में कई किस्म के अज़ाब को देखा, कई किस्म के अज़ाब को देखा। एक अज़ाब ऐसा देखा कि कुछ लोग हैं, उनके नाखून ताबे के हैं, उनके नाखून ताबे के हैं, और उस नाखून से वो अपना जिस्म नोचते हैं, अपना जिस्म नोचते हैं और अपना ही गोश्त खा रहे हैं, अपना जिस्म उस ताबे के नाखून से खींचते हैं और वही गोश्त खा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, मन हाउला या जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जिब्राइल जिनको ये सजा दी जा रही है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपने भाइयों का गोश्त खाया करते थे, यानी अपने भाइयों की गीबत किया करते थे, उनके पीठ के पीछे उनकी बुराई बयान करते थे, आज उन्हें ये सजा मिल रही है। मेरे भाइयों, बड़ी भयानक सजा है, इसलिए गीबत से बचिए, और आप गीबत से बचेंगे तो वाकई में यकीनन समाज में, मुआशरे में इख्तिलाफ नहीं होगा। भाईचारे को अगर आप कायम रखना चाहते हैं तो अपने भाई की गीबत ना करें। ठीक है, बुराई है किसी के अंदर, उस पर पर्दे डालो, उस पर पर्दे डालो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुराइयों पर पर्दे डालो। अगर किसी के अंदर खूबियां देखो तो उसको फैलाओ। आज तो
अच्छाइयों पर पर्दे डाल दिया जाता है, और किसी के अंदर बुराई देखा जाता है तो पूरे गांव में ढिढोरा पीटा जाता है, अरे ये करते हुए मैंने फलनवा को देखा। तो बुराइयों पर पर्दे डालो और नेकी को फैलाओ, किसी के अंदर कोई खूबी देखो तो उसको फैलाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि इलाही आलमीन हमें गीबत जैसी बदतरीन बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हमारी गुनाहों को तो माफ फरमा दे, हमारी नेकियों को तो कबूल फरमा ले। इलाही आलमीन हमें एक बना, नेक बना, अपना और अपने नबी का चाहने वाला बना। जब तक तो हमें जिंदा रख ईमान और इस्लाम पर, जब हम सबका खात्मा हो तो ईमान पर। अक़ूल